हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम टॉपिक में देखने वाले हैं बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया क्या है, एक तरह का लिविंग सेल्स है। ठीक है, लिविंग सेल्स है तो इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपना ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अपन है लिविंग ह्यूमन बीइंग है, तो क्या अपने को न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, वैसे ही बैक्टीरिया भी क्या है, एक तरह का लिविंग सेल्स है। और लिविंग सेल्स है तो उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए या उसको ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक पर हम देख ले वाले बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, मतलब कौन कौन से किस किस टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उसके बाद से देखेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ, मतलब कि बैक्टीरिया अगर ग्रोथ कर रहा है तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि उसको इफेक्ट कर रहा है। जैसा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत अच्छे ग्रो करता है, जैसे कि मॉइस्चर हो गया। और कुछ ऐसे भी होता है जैसे कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है बैक्टीरिया को ग्रोथ मतलब करने के लिए। ठीक है, जैसे ऐसा होता है ना कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर, कौन से बैक्टीरिया को कितने सूटेबल टेम्परेचर में वो ग्रो कर रहा है। और अगर मे बी उसका टेम्परेचर कहीं ज़्यादा हो जाए तो क्या करता है, बैक्टीरिया किल हो जाता है या उसका ग्रोथ जो है वो इनहिबिट मतलब कि कम हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज एक एक पॉइंट करके डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर बने रहें। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, पहला यहाँ तक एक पॉइंट है कि यहाँ पे ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। जैसे कि कभी भी कुछ भी आपका, जैसे कि पैथोजेंस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट हो गया, तो अपने बॉडी में जब भी अगर एंटर करता है तो क्या करेगा, वो ग्रोथ करेगा। ग्रोथ क्यों करेगा, ग्रोथ इसलिए करेगा कि अपने बॉडी पर क्या करना है, उसको अटैक करना है, तो उसको ग्रोथ करना जरूरी होता है। और ग्रोथ कैसे करेगा, अपने बॉडी में एंटर किया तो वहाँ से अपने बॉडी से भी क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स करेगा। तब ग्रोथ करने के बाद से उसके बाद से क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि उसका प्रोलिफरेशन, मतलब एक बैक्टीरियल सेल है 2, 4, 10 ऐसे क्या होगा, उसकी संख्या में वृद्धि करने को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो इसके ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ इसको चाहिए, एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जब तो ये ग्रोथ करेगा। अगर मान लो छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर छोटे बच्चे को अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स ना दिया जाए तो क्या उसका ग्रोथ होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं भी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा, इसके लिए ही अगर बैक्टीरिया का भी सेल्स देखा जाए तो इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको ग्रोथ करने के लिए। और ग्रोथ करेगा तो अपना काम करेगा, अपना उसका क्या काम है, अपने बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए और कैसे इनहिबिट होता है, मतलब कि ग्रोथ उसका रुकता है, हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि वाटर हो गया, सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इनऑर्गेनिक साल्ट, ये सब चीज़ें जो है उसको क्या करता है, बैक्टीरिया को ग्रो कराने में हेल्प करता है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वाटर। ठीक है, वाटर सबसे अच्छा होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने में, जैसे कि और ग्रो करने में और उसको हेल्प करने में। देखते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एंट्री ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड एलिमिनेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, एंट्री, और यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन। ठीक है, एंट्री का मतलब क्या हुआ, अंदर जाना। ठीक है, और एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को बाहर निकलना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है एंट्री ऑफ द ऑल न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, मान लेते हैं हम ये क्या है, सेल, कोई भी बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इसके अंदर का भी राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियक हो गया, इसका जो भी रहता है वो सब कुछ रहेगा इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर रहा है वाटर कैसे करेगा, इसको हेल्प करेगा एंट्री आपकी। जैसे कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो क्या होता है कि सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, तो वाटर जो होगा, अगर न्यूट्रिएंट्स, ये बैक्टीरियल सेल्स के पास अगर न्यूट्रिएंट्स जा रहा है तो इसको वाटर कैसे करेगा। वाटर एक तरह का फ्लूइड के, आप याद कीजिए फ्लूइड का कंसंट्रेशन जो होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो एक तरह से फ्लूइड के साथ क्या होगा, मिक्सअप होगा। और फ्लूइड के साथ अगर मान लीजिए ये फ्लूइड के वे में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो क्या आएगा, फ्लूइड के साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स जाएगा। और फ्लूइड्स क्या है, एक फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्म में अगर यहाँ पे जाएगा न्यूट्रिएंट्स इसके सेल्स के। ये क्या है, बैक्टीरियल सेल, याद रहे कि ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है। तो इसके पास क्या होगा, एंट्री कर गया, क्या एंट्री करेगा, न्यूट्रिएंट्स इंटर किया, किसके साथ, वाटर के साथ डिजॉल्व होकर कर गया। उसके बाद से है इलिमिनेशन, अगर इलिमिनेशन ऑफ
वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी इसके पास न्यूट्रिएंट्स गया तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स अगर एक तरह से अगर गुड वे में अगर गया है तो एक तरह से क्या होगा, वहाँ से वेस्ट के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक तरह से क्या होगा, ये फिर ये इलिमिनेट होगा, मतलब कि बाहर होगा। तो अपन जैसा बॉडी के साथ सिस्टम कोई भी सेल्स के साथ होता है कि न्यूट्रिएंट्स जाता है, ऑक्सीजन के साथ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, उसको बाहर निकलता है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड के साथ में वो इलिमिनेट होता है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी है, क्या होगा कि इंट और वाटर के साथ कैसे कुछ भी न्यूट्रिएंट्स है तो क्या होगा कि डिजॉल्व होके और बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर तक जाएगा और उसको क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर किसी भी बैक्टीरिया या पैथोजेंस को ग्रो कराने के लिए। तो यहाँ तक आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है इनऑर्गेनिक साल्ट। बैक्टीरिया रिक्वायर द सप्लाई ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट फॉर एग्जाम्पल एनोइंस, मतलब कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज का भी, निगेटिव चार्ज का भी होना जरूरी है। उसके बाद से है फॉस्फेट है, उसके बाद से सल्फेट है, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, मतलब कि इनऑर्गेनिक साल्ट भी इसको जरूरी है बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक साल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सम बैक्टीरिया रिक्वायर सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दी माइन्यूट क्वांटिटीज। माइन्यूट का मतलब होता है कि बहुत कम, मतलब कि कम मात्रा में, ठीक है। माइन्यूट क्वांटिटीज मतलब कि इनऑर्गेनिक भी चाहिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसको चाहिए। ऑर्गेनिक चाहिए क्या, माइन्यूट कंपाउंड में चाहिए। उसके बाद से है नेक्स्ट पॉइंट एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स इन विच रिक्वायर सम विटामिन फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल विटामिन B12, ठीक है। कुछ जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लिए, उसके बाद से क्या कुछ इसको विटामिन्स भी चाहिए, किसको, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। और बैक्टीरिया ग्रो यहाँ पे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो अपने क्या होगा, बॉडी पे क्या होगा, वो अटैक करेगा, मतलब कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने की चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब फैक्टर अफेक्टिंग ऐसा होता है कि कुछ ऐसा फैक्टर्स, कुछ ऐसा इसमें एलिमेंट्स जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से अल्टर करे, मतलब कि डिफर करे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है कि टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। बैक्टीरिया वेरी इन दियर रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। द टेम्परेचर एट विच ग्रोथ ऑकर्स बेस्ट इज नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब कि एक बीच का कि मतलब मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। तो मिनिमम देखा जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम देखा जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस है। ऑलमोस्ट जितने मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसके जो बीच के जो टेम्परेचर होता है उसमें वो अच्छा ग्रो करते हैं। अगर उससे कम, अगर 27 से अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो अल्टर होगा, मतलब कि ग्रोथ, बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो तो नहीं होगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं। तो उसमें कितना देते हैं, अप्रॉक्स 100 to 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीट के टेम्परेचर के थ्रू क्या उसको हीट किया जाता है, ठीक है। और हीट किया जाता है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि मैक्सिमम क्या है 40 डिग्री उसको ग्रो करने के लिए। अगर आप सोचिए 120 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया जाएगा तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होता है, ऑलमोस्ट 99% क्या होता है, वो किल हो जाते हैं। तो आपको फिर वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो फिर एक पेशेंट से होने के बाद अगर कोई भी अगर सर्जिकल इन्फॉर्मेंस मतलब कि परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसके बाद से स्टरलाइजेशन करना जरूरी होता है। तो उसमें 120 रहेगा तो क्या होगा, वो बिल्कुल मतलब कि वो किल हो जाएगा बैक्टीरिया। तो और नेक्स्ट वाले पॉइंट है मॉइस्चर। वाटर इज इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। वाटर तो ज़रूरी ही है। आपको बताया कि ऑलमोस्ट ये भी होता है कि 80 से 90% बैक्टीरियल सेल्स होता है जो वो वाटर से ही, मतलब वाटर कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मॉइस्चर इज अ गुड फैक्टर्स फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। अभी आपको बताया जैसे कि वाटर ग्रो करने के लिए, उसको न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने के लिए, कैसे न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पे एंट्री हो रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकल रहा है। वैसे भी अगर मोस्ट, अगर कहीं भी आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर रूम में भी है, आप मतलब कॉमन सोचिए तो अगर किचन विचन में जहाँ पे ज़्यादा मतलब मॉइस्ट रहता है ना तो वहाँ पे थोड़ा बैक्टीरिया का ग्रो होने की चांसेस रहता है। उसके बाद से नेक्स्ट वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स का मतलब ये हो गया कि जब भी बैक्टीरिया अपने बॉडी में आता है तो क्या होता है, ब्लड के साथ क्या होता है, वो मिलता है। और ब्लड के साथ से उसको क्या मिलता है, एज ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड्स कंटेन द मॉइस्चर
बॉडी ब्लड है तो एक तो मॉइस्चर के ही फॉर्म है। उसके बाद से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन सपोर्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अपने बॉडी में क्या है, प्रोटीन्स जैसे कि आपको पहले मैं बताया था कि क्या होता है, बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है। और प्रोलिफरेशन होता है तो कैसे, अपने बॉडी के प्रोटीन के साथ क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस करता है एज ए न्यूट्रिएंट्स उसको लेता है। उसके बाद से क्या होता है, उसका प्रोलिफरेशन होता है, सेल्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। द सेम वैसे ही अगर बॉडी में आया तो अपने बॉडी में क्या है, विटामिन्स भी है, प्रोटीन्स भी है, और भी कुछ मिनरल्स हैं जो कि बैक्टीरिया अपने बॉडी से क्या करता है, उसको लेता है और ग्रोथ करने लगता है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि अगर आउट ऑफ द बॉडी, जैसे कि आपने देखा होगा कि कल्चर मीडिया कराते हैं, ठीक है। कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो उसको बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं। तो कल्चर के टाइम पे क्या होता है कि वो बाहर से ब्लड अगार मीडिया हो गया, एग अगार मीडिया हो गया, एक तरह को वहाँ पे मीडियम दिया जाता है कि उसको ग्रो कराने के लिए, कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करे, ताकि हमको पता चले कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, इसका कैसा नेचर है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव है, एरोबिक है, एनारोबिक, ये सब पता करने के लिए हम कल्चर मीडिया कराते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये पॉइंट है कि ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स अपने बॉडी से ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन से लेकर के कैसे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट न्यूट्रल स्लाइटली अल्कलाइन रिएक्शन। अगर इसका पीएच देखा जाए तो क्या यहाँ पे न्यूट्रल वे में ये ज़्यादा ग्रो करता है, मतलब कि 7.2 to 7.4, इसका मतलब कि इतना न्यूट्रल स्टेज में क्या करता है, ये ज़्यादा ग्रो करता है। उसके बाद से नेक्स्ट वाला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन। यहाँ पे है एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक के मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे एनारोबिक मतलब कि ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं कि जो ऑक्सीजन के, उनको ऑक्सीजन नीडेड होता है ग्रो करने के लिए। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिक, मतलब कि उनको ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती है। जब हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें एक एक करके कौन सा एनारोबिक है, कौन सा एरोबिक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, उसका फैक्टर्स देख रहे थे, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसका क्या करता है, डिफरेंट कर रहा है, अल्टर कर रहा है ग्रो होने से, और किस में अच्छा ग्रो कर रहा है और किस में कम ग्रो हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखें तो अगर वीडियो से रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स लगता है तो आप कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा कुछ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।